क्या कोई व्यक्ति आपकी ज़मीन पर कब्जा करके कुछ साल बाद उसका मालिक बन सकता है? सुनने में ये गलत लगता है, लेकिन इंडियन लॉ में ये पॉसिबल है। इसे कहते हैं एडवर्स पोजीशन। इंडिया में बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ ओनर अपनी ज़मीन पर ध्यान नहीं देता है और सालों बाद पता चलता है कि कोई और उस ज़मीन पर कब्जा करके ओनरशिप क्लेम कर रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका लीगल साथी और आज का हमारा टॉपिक है एडवर्स पोजीशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस पर हम आज अच्छे से चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एडवर्स पोजीशन इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट वेयर अ पर्सन विदाउट बीइंग द लीगल ओनर कैन क्लेम ओनरशिप ओवर अ प्रॉपर्टी बाय possessing इट कंटिन्यूसली एंड ओपनली फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एडवर्स पोजीशन एक ऐसा लीगल कॉन्सेप्ट है जिसमें एक पर्सन जो कि क्लेम कर रहा है विदाउट बीइंग अ लीगल ओनर, वो भले ही लीगल ओनर नहीं है परंतु ही कैन क्लेम ओनरशिप ओवर अ प्रॉपर्टी बाय possessing इट, मतलब उसको प्रॉपर्टी पर कब्जा करके और उस कब्जे को कंटिन्यूसली बरकरार रख करके एक टाइम पीरियड तक अगर उसका कब्जा है तो ही कैन क्लेम द ओनरशिप। चलिए अब हम इसका लीगल बेसिस समझ लेते हैं। जो इसकी सेटल्ड लीगल पोजीशन है वो क्या है, हम समझते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नो स्पेसिफिक लॉज एक्सप्लिसिटली मेंशन दिस डॉक्ट्रिन, मतलब कि जो एडवर्स पोजीशन का जो डॉक्ट्रिन है वो किसी भी इंडियन लॉ पर कहीं पर भी एक्सप्लिसिटली डिफाइंड नहीं है। आप कहीं पर भी इस लॉ की डेफिनेशन को नहीं पाएंगे। दिस डॉक्ट्रिन इनडायरेक्टली अराइज फ्रॉम लिमिटेशन एक्ट 1963। ये जो डॉक्ट्रिन है ये इनडायरेक्टली पाया जाता है लिमिटेशन एक्ट 1963 में। तो लिमिटेशन एक्ट क्या है? लिमिटेशन एक्ट एक ऐसा लॉ है जो जो बताता है कि कोर्ट में किसी भी प्रकार का एक्शन लेने के लिए क्या टाइम लिमिट होगी। चाहे वो अपील हो, चाहे वो सूट, आप सूट फाइल कर रहे हो किसी भी रिलीफ को लेकर के, आप कोई भी रिलीफ अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो उसका एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है। तो लिमिटेशन एक्ट वही टाइम पीरियड को बताता है कि किस चीज़ का क्या टाइम पीरियड होगा। तो लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 65 बताता है, इट प्रोवाइड्स लिमिटेशन पीरियड फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट देयर इन बेस्ड ऑन टाइटल। तो आर्टिकल 65 जो है लिमिटेशन एक्ट का वो बताता है कि अगर आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब कोई आपकी अचल संपत्ति है, जैसे आपका प्लॉट हो सकता है या आपका घर हो सकता है, और अगर उस पर आपका पोजीशन नहीं है तो उस पोजीशन को क्लेम करने के लिए आपके पास कितना टाइम होगा, आप कितने टाइम तक उस पोजीशन को क्लेम कर सकते हैं। इट इज़ 12 ईयर्स फ्रॉम द डेट व्हेन पोजीशन बिकम्स एडवर्स टू द ओनर। इसका मतलब है कि अगर आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन लेना चाहते हैं तो टाइम पीरियड है 12 ईयर्स फ्रॉम द डेट व्हेन द पोजीशन बिकम्स एडवर्स। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे कि आपका एक घर है, आपने उसको किराए से दिया, आपने उसको रेंट पर दे दिया। आपका रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का था। 11 महीने आपके रेंट एग्रीमेंट के हो गए। 11 महीने के बाद आपने टेनेंट को बोला कि मेरा मकान खाली कर दो, लेकिन टेनेंट ने खाली करने से मना कर दिया। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब टेनेंट ने खाली करने से मना कर दिया है और फिर भी वो उस मकान में काबिज है, तो टेनेंट का पोजीशन जो है वो ओनर के अगेंस्ट एडवर्स हो गया है, मतलब उसकी ओनर की विल के अगेंस्ट टेनेंट का पोजीशन आ गया है। तो फ्रॉम दिस डेट, इस डेट से, जिस डेट को ओनर के अगेंस्ट जो पोजीशन है वो एडवर्स हो गया, उस डेट से लगा करके 12 साल तक का टाइम पीरियड है। ओनर जा करके कोर्ट में क्लेम कर सकता है कि मुझे पोजीशन वापस दिला दो। अगर 12 साल एक्सपायर हो जाते हैं तो ये लिमिटेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है और फिर क्लेम करने का राइट भी एक्सटिंग्विश हो जाता है। इसी बात को बताता है सेक्शन 27 कि अगर दिस लिमिटेशन पीरियड इज़ एक्सपायर्ड, ये 12 साल अगर एक्सपायर हो गए तो आपका सूट फाइल करने का, एनी पर्सन फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट, आपका सूट फाइल करने का जो राइट है
फॉर पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इट शैल बी एक्सटिंग्यूश्ड, ये जो है ये समाप्त हो जाएगा, आप फिर सूट फाइल नहीं कर सकते। अब देख लेते हैं हम टाइम लिमिट क्या रहती है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, फॉर रिमूवेबल प्रॉपर्टी 12 साल की टाइम लिमिट रहती है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। फॉर प्राइवेट प्रॉपर्टी द टाइम पीरियड इज 12 ईयर्स एंड फॉर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी द पीरियड एक्सटेंड्स टू 30 ईयर्स। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं व्हाट आर दी एसेंशियल्स ऑफ प्रूविंग एडवर्स पोजीशन। तो सबसे ये 5 एसेंशियल्स हैं और ये पांचों एक साथ फुलफिल होने चाहिए, तब आप एडवर्स पोजीशन का जो क्लेम है आप उसको कोर्ट में प्रूव कर पाएंगे और तब आपका एडवर्स पोजीशन के बेसिस पर टाइटल बन पाएगा। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है ओपन पोजीशन। आपका जो कब्जा है वो ओपन होना चाहिए, मतलब कि जैसे आप अगर किसी की प्रॉपर्टी में काबिज हैं तो वो जो पोजीशन है वो सोसाइटी को दिखना चाहिए और उस पोजीशन का नॉलेज जो है वो ओनर को होना चाहिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कंटिन्यूस पोजीशन। कंटिन्यूस पोजीशन मतलब कि जो पोजीशन है वो बीच में टूटना नहीं चाहिए। जैसे जैसे आपका पोजीशन एडवर्स हो गया तो लगातार आपको 12 साल उस पोजीशन को रखना पड़ेगा। मतलब आप उस प्रॉपर्टी को आप पजेस करके रखें 12 साल तक कंटिन्यूसली। अगर बीच में अगर वो टूटता है तो फिर वो एडवर्स पोजीशन नहीं माना जाएगा। तो जो पोजीशन है वो लगातार होना चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। थर्ड जो पॉइंट है एक्सक्लूसिव पोजीशन, मतलब सिर्फ उसी व्यक्ति का जिसके पोजीशन में प्रॉपर्टी उसी व्यक्ति का कंट्रोल होना चाहिए। फोर्थ होस्टाइल टू ओनर। इसका मतलब है कि जो ओनर है वो ये जान रहा हो कि तो जो पोजीशन है वो ओनर के अगेंस्ट द विल होनी चाहिए। मतलब कि ओनर जान रहा हो कि सामने वाली पार्टी का कब्जा है उसकी प्रॉपर्टी पर और उसकी इच्छा नहीं है। एक तो होता है परमिसिव पोजीशन कि मैंने आपको प्रॉपर्टी रेंट पर दिया, मैंने एक एग्रीमेंट साइन करा लिया, आप मुझे किराया दे रहे हो। और एक होता है होस्टाइल पोजीशन की रेंट एग्रीमेंट खत्म हो गया है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी प्रॉपर्टी खाली कर दो, आप फिर भी खाली नहीं कर रहे हो। दिस इज होस्टाइल पोजीशन। और फिफ्थ पॉइंट है पीसफुल पोजीशन, मतलब फोर्स या वायलेंस से नहीं होना चाहिए, इट शुड बी पीसफुल। ठीक है। एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें बहुत सी कॉमन पब्लिक को बहुत कन्फ्यूजन होता है इस पॉइंट पर कि जो जैसे कोई टेनेंट है, मतलब कि कोई किराएदार है कोई, और वो 12 साल से आपकी प्रॉपर्टी पर रह रहा है और वो रेगुलरली किराया पटा रहा है, तो ऐसा पोजीशन क्या एडवर्स पोजीशन माना जाएगा? नहीं, ये परमिसिव पोजीशन होता है, क्योंकि वो आपको रेगुलरली किराया पटा रहा है, ये आपकी परमिशन से उसका पोजीशन है। तो टेनेंट या लाइसेंसी अगर आपकी प्रॉपर्टी पर 12 ईयर्स से ज़्यादा रह भी रहे हैं तो इट इज़ नॉट एडवर्स पोजीशन, इट इज़ परमिसिव पोजीशन। तो ऐसे में आपके टाइटल को, आपकी ओनरशिप को कोई हानि इससे नहीं होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो रिसेंटली जजमेंट है 2019 का है। इसको मैं पढ़ देता हूँ पहले एक बार। आर्टिकल 65 enables a person to set up plea for adverse possession as a shield as a defendant, and such a plea can also be used as a sword by plaintiff to protect the possession of immovable property। इसका ये मतलब है कि जैसे मान के चलो कि आपका किसी प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजीशन है और 12 साल कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद अगर ओनर एक सूट लेकर के आता है टू क्लेम पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, तो आप उसमें ये डिफेंस ले सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी पर मेरा एडवर्स पोजीशन हो गया है और मैं इसका ओनर हो गया हूँ, मुझे इसका टाइटल दिया जाए। ये तो एक पॉइंट हो गया। ये केस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये एक और चीज़ को क्लियर करता है। आप डिफेंस तो ले ही सकते हैं, साथ में आप अगर आपके 12 साल कंप्लीट हो गए हैं तो यू कैन ऑल्सो फाइल अ सूट फ्रॉम यूर एंड। आप एक सूट भी फाइल कर सकते हैं टू क्लेम द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन एडवर्स पोजीशन। तो मतलब आप इसका एज अ शील्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर ओनर आपके खिलाफ केस लाता है तो एज अ शील्ड भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप खुद से
चाहते हैं कि इसका टाइटल मिल जाए तो आप एज अ सॉर्ड भी उसको यूज़ कर सकते हैं बाय फाइलिंग अ सिविल सूट टू क्लेम द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी ऑन बेसिस ऑफ एडवर्स पोजीशन। एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी। ठीक है, आपको अगर प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करना है तो आपको सबसे पहले तो यू शुड विजिट योर लैंड रेगुलरली। आपको आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपको रेगुलर विजिट करते रहना चाहिए, जिससे आपको एक आइडिया रहे कि प्रॉपर्टी किसी के कब्जे में तो नहीं है, या फिर कोई ट्रेसपासर तो नहीं है, या किसी ने बाउंड्रीज से कोई छेड़छाड़ तो नहीं करी है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू विजिट योर प्रॉपर्टीज़ रेगुलरली। दूसरा, टेक इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट ट्रेसपास। अगर कोई ट्रेसपास होता है तो ज़्यादा वेट ना करें। कोई अगर आपकी प्रॉपर्टी पर आ कर के कोई पोजीशन ले लेता है तो यू शुड टेक इमीडिएट एक्शन। आप एक एफआईआर फाइल कर दें, उससे कुछ नहीं होता है तो आप एक रेवेन्यू अथॉरिटी उसको एप्लीकेशन दे दें कि मेरा पोजीशन मुझे वापस दिलाया जाए। और अगर उससे भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो यू कैन डेफिनेटली फाइल अ सिविल सूट टू क्लेम पोजीशन, लेकिन इट शुड बी डन इंस्टेंटली। यू शुड नॉट वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली अगर 12 साल से ज़्यादा आप वेट करेंगे तो आप अपना राइट खो देंगे। सेंड अ लीगल नोटिस। जैसे ही आपको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी के साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है तो यू शुड सेंड अ लीगल नोटिस वाया एन एडवोकेट। तो आप एक एडवोकेट के थ्रू एक लीगल नोटिस आप ज़रूर से सेंड करवा दें। अगर कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो यू कैन डेफिनेटली फाइल अ सिविल सूट। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यू शुड कीप ऑल योर डॉक्यूमेंट्स रेडी। अपडेटेड आपको रखना है डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ही हैं जो आपको कोर्ट में आप जिससे आप कोर्ट में आपका जो रिलीफ है आप उसको प्रूफ कर पाओगे। ये जो आपका एडवर्स पोजीशन का जो इसको लॉ में इतनी वैल्यू है, ये इसलिए है क्योंकि एक प्रिंसिपल है इंडियन लॉ में कि जो लॉ है, लॉ विजिलेंट लोगों की मदद करता है, नेग्लिजेंट लोगों की नहीं करता। जो अपने राइट्स पर सो जाते हैं, मतलब जो अपने राइट्स को क्लेम नहीं करते हैं या फिर नेग्लिजेंट रहते हैं, लॉ उनकी हेल्प नहीं करता। ये एक सटल प्रिंसिपल है इंडियन लॉ में। तो यही था आज का टॉपिक। अगर आपको इन डिटेल अगर कुछ जानना है तो आप डेफिनेटली यू कैन रीच मी आउट। मेरा नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट, so I'll definitely help you out. Thank you.